हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिविल कोड प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 4 में। आज हम हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ इसी प्रकार के प्रश्न या हो सकते हैं इनमें से ही कुछ प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सिविल कोड वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लगातार आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर इसमें हम प्रश्न पहला देखें तो इसमें दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपके विद्वतापूर्ण व्याख्यान ने मेरी शंका का निराकरण हो गया है। तो निराकरण की जगह पे हम और क्या शब्द रख सकते हैं वह आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में आपको पहला शब्द दिया गया विवेचन, दूसरा बी ऑप्शन है समाधान, सी ऑप्शन है संहार और डी ऑप्शन है स्पष्टीकरण। तो आप निराकरण के जगह पे और क्या शब्द रख के इसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं वह आपको बताना है। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें। आपको मैं कुछ सेकंड का समय देता हूं। इसके बाद मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। उस उत्तर से मिलान करके आप अपना उत्तर मिला सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं। देखिए, निराकरण मतलब होता है किसी भी बात का समाधान करना। तो निराकरण के जगह पे अगर हम समाधान भी रखें तो भी यह वाक्य सही रहेगा। इसलिए हमारा यह उत्तर जो होगा वह बी होगा, समाधान। वहीं चलिए दूसरे प्रश्न को देखें। इष्ट शब्द का विलोम शब्द है। इष्ट जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अवनति, ऑप्शन बी अनिष्ट, ऑप्शन सी में है बुरा और ऑप्शन डी है आपका पतन। तो इष्ट शब्द का विलोम क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख के ही समझ सकते हैं कि इष्ट शब्द का विलोम शब्द आपका आंसर बी यानी अनिष्ट होगा। तो आपका सही उत्तर बी होगा। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें इस मुहावरे का अर्थ दिया गया है। तो ऑप्शन ए है अंधे को सोना मिल जाना, बी हानि होना, सी एकाएक लाभ होना या फिर डी भविष्य की बात को जान लेना। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक जो ऑप्शन है वह अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है, वह आपको बताना है। तो इसका उत्तर बताएं, क्या उत्तर होगा? अंधे के हाथ बटेर लगना यानी एकाएक लाभ होना। तो आपका सही उत्तर इसका सी होगा। तो सी तीसरे का सही उत्तर है, सी। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरा ध्यान खाली स्थान भाई की ओर था। ऑप्शन ए तुम, ऑप्शन बी हमारे, ऑप्शन सी हमें या ऑप्शन डी अपने। तो मेरा ध्यान खाली स्थान भाई की ओर था। इन ऑप्शन में से क्या इस खाली स्थान में भरेंगे जो यह वाक्य सही हो जाए? तो एक बार आप प्रयास कीजिए और सही उत्तर बताइए। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो सही होगा वह होगा डी, अपने। मेरा ध्यान अपने भाई की ओर था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। बहुत सी भाषाओं को जानने वालों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, वह शब्द कौन सा है वह आपको बताना है। ऑप्शन ए में है अनुवादक, बी में है बहुभाषविद, तीसरा सी में है द्विभाषी और डी में है प्रशासक। बहुत सी भाषाओं को जानने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं यह आपको बताना सही होगा। तो देखिए, जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसे बहुभाषाविद कहते हैं। यानी बहुभाषाविद का मतलब ही होता है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला या विद्वान। तो चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द का प्रयोग
आपको बताना है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अभेद, अभेद्य, अभेद, पारदर्शी, डी नाश्वर। तो आपको बताना है जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके। तो इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर आपका सी होगा, पारदर्शी। इसका सही उत्तर आपका होगा पारदर्शी। ओ सॉरी, गलती हो गया। ये आपके छठे प्रश्न का उत्तर होगा अभेद। ऑप्शन ए अभेद। छठे का सही उत्तर होगा अभेद। इसे करेक्शन कर ले, सी नहीं होगा, ए होगा अभेद, जो भेदा या तोड़ा न जा सके। चलिए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, बी वर्तमान युग, सी की युग तथा डी आपका दिया गया है कंप्यूटर तथा। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको बताना है कि यह जो वाक्य दिया गया है वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। तो आपको बताना है कि इसमें वाक्य में कौन सी जगह गलती की गई है। उससे पहले आपको बता दूं, इससे पहले भी मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उन वीडियो को अब तक आपने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो पाए और एक भी वीडियो, एक भी टेस्ट सीरीज आपसे मिस न हो। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इसमें कहाँ मिस्टेक किया गया है। देखिए आपके 7वें प्रश्न का उत्तर, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा, दे दिया होगा। 7वें प्रश्न का उत्तर आपका होगा यहाँ सी, जो कि की युग है, यहाँ मिस्टेक किया गया है। यहाँ का युग होना चाहिए, इसलिए आपका सही उत्तर सी है। तो चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। पराधीन शब्द का विलोम शब्द है। पराधीन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने 4 है। ए अधीन, बी स्वाधीन, सी प्राचीन, डी अर्वाचीन। अर्वाचीन, इनमें से आपको बताना है कि विलोम शब्द पराधीन का क्या होगा। उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा और आपका आंसर आपने दे दिया होगा। तो चलिए इसका उत्तर आपको होगा स्वाधीन, जो कि बी नंबर है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यह स्वाधीन इसका उत्तर होगा। पराधीन यानी किसी के अधीन का अर्थ विलोम होगा, स्वाधीन जो किसी के अधीन न हो। आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। सर्प का पर्यायवाची शब्द है। सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। अहित, बी व्याल, सी पतंग, डी शार्दूल। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यह आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, ताकि इसका उत्तर आप दे सकें। तो चलिए 9वां प्रश्न का उत्तर मैं रहने देता हूं, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं पता करके बोलेंगे, मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगा, या फिर अगले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं 10वें प्रश्न पे। चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए मेल न होना, ऑप्शन बी कटु शत्रुता, ऑप्शन सी दुश्मनी, ऑप्शन डी घनिष्ठ संबंध होना। इसका सही उत्तर बताएं। इन चारों में से कौन सा चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ होगा? उम्मीद है आपने सही उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, घनिष्ठ संबंध होना। घनिष्ठ संबंध होना चोली दामन का साथ का मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ आपको जो बातचीत के दौरान जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सही शब्द को बताना है, और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है परिवार, परिवार,
परिवार, परिवार। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि परिवार को कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। तो आप इनमें से जो सही है उसे बताएं। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी होगा, प र पे छोटी ई का मात्रा, वार, परिवार। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके सिविल कोड प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा अन्य सी-टेट या अन्य किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न अन्य कंपटीशन जो हिंदी के सिलेबस होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलती रहे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और हिंदी विषय पे ही कम से कम 100 से अधिक आपको वीडियो मिलेगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।